कल का प्यार क्या हो गया। चार पंक्तियां आपको बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। इस युग के वाह वाह बोलो। हाँ, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। ये आजकल का प्यार हो गया भगवान कसम। लेकिन उसने वाकई में बड़ा अच्छा पढ़ा। मैं बधाई देता हूँ, वेद पस्तोर शुभकामनाएं देता हूँ तुम्हारे उज्जवल भविष्य की। भगवान कसम पता नहीं तुम्हारे पिताजी का क्या होता होगा। जब मंच पे ये हाल है तो घर में क्या करता होगा है? लेकिन बढ़िया पढ़ा। आइए, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट उसने बांटी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मुस्कुराहट को अब थोड़ा सा गंभीर कर लिया जाए। देश की बात कर ली जाए। देश की बात करने के लिए एक प्यारा सा कवि अवनीश पाठक हमारे बीच है। अवनीश पाठक सूर्य, जो अभी इस मंच पे कवि सम्मेलन के पहले संचालन कर रहे थे, बड़ा प्यारा। मैं उनको पहली बार सुनूंगा, लेकिन जिस तरह से वो संचालन कर रहे थे ये तो तय हो गया कि वो कितने अच्छे कवि हैं। और उनकी सरस्वती वंदना से और ये सिद्ध हो गया कि अवनीश पाठक वाकई में बड़ा प्यारा कवि है। मैं चाहता हूँ देश की बात करने के लिए एक बड़े देश के कवि रहे पवार राजस्थानी जी, उनकी चार पंक्तियों से मैं उसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। अवनीश पाठक को सुन के मुझे ये जरूर लग गया कि ये जरूर नया है, मैं इसे पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन जब ये कविता सुनाएगा तो कविता सुनने से ये तो हमें पता चल जाएगा कि एक जामवंत को हम सुन रहे हैं जो हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास कराता है। तब मैं चार पंक्तियां पवार राजस्थानी जी की पढ़ना चाहता हूं उसको यहां बुलाने के लिए कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। राकेश दांगी जी आप बैठे भाई साहब, सुनना। चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। अरे हम बदलें या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। जोरदार तालियों से आवाज दें भाई अवनीश पाठक। शारदा शारदां भोजा वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। वाह, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आदरणीय यशवर्धन दादा वहाँ पीछे बैठे हैं। आदरणीय आपसे निवेदन है कि आप अग्रिम पंक्ति में आकर के बैठे। दादा, हमारे कवियों का निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां। स्टेट प्रेस क्लब सचिव आदरणीय यशवर्धन सिंह जी। मैं होटल से निकल रहा था, ये रोहित जी मुझे देखकर बोलते अरे कुशा भाऊ ठाकरे आ रहे, पूरा मराठी लग रहे हो बोलते हैं। हालांकि मराठी का बोलना नहीं चाहिए नाम, क्योंकि आजकल बहुत आतंक मचा है इस भाषा के विवाद ने। मैं पूछना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले का वो दौर याद कीजिए। मन में भय था, प्रलय का समय था, घर घर ने हताशा देखी, वैक्सीन की आशा देखी, अपनत्व की परिभाषा देखी, फिर तब किसने भाषा देखी। वाह वाह। फिर तब किसने भाषा देखी। भाषा भाषा भाषा। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर इसका उत्तर वो दोनों राहु केतु बता दें तो मैं आज के आज ये मंच छोड़ करके उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। हर हर महादेव का मराठी अनुवाद क्या होगा? जय श्री राम का मराठी अनुवाद क्या होगा? भारत माता की जय का मराठी अनुवाद क्या होगा? कि आपकी शिराओं में जो रक्त खौलता है बंधु, धर्म के उत्थान हेतु ही इसे बहाइए। वाह 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 वाह। भाषा के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है। भाषा लोगों को जोड़ने का काम होती है, तोड़ने का काम नहीं होती। आपकी शिराओं में जो रक्त खौलता है बंधु, आपकी शिराओं में जो रक्त खौलता है बंधु, धर्म के उत्थान हेतु ही इसे लगाइए। गंदी राजनीति से ग्रसित आज समाज है, गंदी राजनीति से ग्रसित है समाज आज। भाषा के विवाद में ना फंसिए फंसाइए। हर हर महादेव, भारत माता की जय, अभिवादनों का अनुवाद भी बताइए। भारत माता की जय, हर हर महादेव, भारत माता की जय, हर हर महादेव, अभिवादनों का अनुवाद भी बताइए।
परतंत्रता की है चपेट में है देश आज। हाँ। भाषा को बचाना है तो धर्म को बचाइए, वाह! भाषा को बचाना है तो धर्म को बचाइए। बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियां रखता हूं। स्वागत भाई। अंतिम पंक्ति में यदि आपका मन करे और अपनी भुजाओं को फड़कने से मत रोकिएगा कि हाथ में सजाते सदा बरछी कटारी उन राजा छत्रसाल की जवानी याद कीजिए। हाँ। दक्खन के शेर हिंदवी स्वराज पालक वे छत्रपति शिवा की कहानी याद कीजिए। तो चंडी अवतारी महानारी एक रूपधारी अवनीश झांसी वाली रानी याद कीजिए। और युद्ध भूमि मध्य रक्त में उफान भरता जो हाँ। युद्ध घोष जय जय भवानी याद कीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत युद्ध घोष जय जय भवानी याद कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। भैया ने भूमिका में बताया कि जाम्बवंत है। निसंदेह जाम्बवंत जी ने त्रेता युग में एक कवि का काम किया था कि हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी। मैं भी जाम्बवंत की भूमिका में हूं। मैं भी 4 पंक्तियों में आपको आपकी शक्तियां याद दिलाता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। स्वागत स्वागत। कि हर हर महादेव घोष शंख नाद कर मृदंग की ताल ठोक जो दहाड़ देते हैं और रक्त की उफान से जो काटते हैं रुंड झुंड काली मां को अरियों का मांस हाड़ देते हैं। वाह! सिंह बन रणभूमि जब हम कूदते तो शत्रुओं के उदर को चीर फाड़ देते हैं। वाह! और आंख जो उठी हमारी मातृभूमि की तरफ ऐसे आताताइयों को जिंदा गाड़ देते वाह! हैं। क्या बात है, ऐसे आताताइयों को जिंदा गाड़ देते हैं। युवाओं का देश है। यहां स्वामी विवेकानंद की बात हुई, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, आदि गुरु शंकराचार्य, सब युवा हैं जिन्होंने देश के धर्म के उत्थान हेतु काम किया। हाँ। लेकिन इसी युवाओं के देश में जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी पे जब कोई खड़ा होकर के कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब यहां पीड़ा होती है। आए हाय, बिल्कुल। जब वही युवा ये कहते हैं कि भारत की सीमा पर जितने हैं वे सब बलात्कारी हैं, तब यहां पीड़ा होती है। तब आपके और मेरे क्या कर्तव्य होने चाहिए आदरणीय अग्रवाल जी? मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वागत। कि जो हमारी सीमा रक्षकों का अपमान करे, हाँ। चाहे कोई भी हो, उन्हें सरेआम डांट दो। वाह! माता भारती के लिए बोलते हैं अपशब्द, अवनीश उन्हें मत छोड़ो, जीभ काट दो। वाह! देश द्रोहिता का अंकुरित हो रहा जो वृक्ष वट वृक्ष बनने से पहले ही छांट दो। और कहते जो भारती के टुकड़े करेंगे हम, काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट, काट काट कर वाह प्यारे, बहुत बढ़िया। टुकड़ों में बांट दो। इंदौर की धरातल पर हैं एक बहुत ही आदरणीय हमारे शायर हुए हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। अब वे इस दुनिया में नहीं रहे, जहाँ कहीं भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनने कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। आदरणीय धीरज भैया की उपस्थिति होती है यहाँ पर, आदरणीय राकेश भैया की भी उपस्थिति होती है यहाँ पर। तो मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान क्या है, किसके बाप की जागीर है। कि ब्रह्मदेश तिब्बत से लेह अफगान तक आर्यवर्त की जहां पे अखंड प्राचीर है और विश्व पूजता है माता भारती के पग तल। देवों के भी साथ पूजे जाते जहां वीर हैं। तो कंकर में शंकर है, अर्पण है, तर्पण है, गंगा जल सा पवित्र भारत का नीर है। तो पुरख है मेरे राम कृष्ण परशुराम और सारा हिंदुस्तान मेरे राम की जागीर है। सारा हिंदुस्तान मेरे राम की जागीर है।